3 जादुई फिश। एक गांव में सुमति नाम की स्त्री रहती थी। उसका इकलौता बेटा था मन्नू। सुमति के पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। उसी एक्सीडेंट में मन्नू ने एक टांग खोया। इसके कारण वो लंगड़ा हुआ। मन्नू का पालन पोषण करने के लिए सुमति को लाचार होकर गांव-गांव भीख मांगना पड़ा। इस तरह सुमति मन्नू को लेकर रामपुर नाम के गांव पहुंची। रामपुर गांव के लोगों ने सुमति और मन्नू की कोई कदर नहीं की। लोग सुमति और मन्नू को देखकर घृणा करते। एक दिन सुमति और मन्नू उस गांव के तालाब के पास जरा सहमे सहमे से खड़े थे। एक औरत उनके पास आई। आप दोनों चिंतित क्यों हो? इस गांव में सब किसान हैं, सब मेहनत से काम करते हैं, इसीलिए कोई भी आपको भीख नहीं डालेगा। हम गांव वालों का मानना है कि भीख मांगना आलसी लोगों का लक्षण है, पर यदि तुम किसी के भी घर जाकर काम मांगोगी तो तुम्हें जरूरत हो या ना हो, वो तुम्हें जरूर काम देंगे। अगर तुम मेहनत करके काम करना चाहती हो तो इस गाँव में रहो, वरना कहीं और चली जाओ। मैं तो मेहनत करना चाहती हूँ बहन, पर मेरे बेटे को देखकर मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया। किसी से भी काम मांगा तो मेरे बेटे को देखकर तरस खाकर मेरे हाथ में 10 या 20 रुपए दे देते। इसीलिए लाचार होकर भीख मांगते हुए हम गांव गांव भटक रहे हैं। अगर मुझे काम देंगे तो मैं खुशी खुशी काम करूंगी। तब तो ठीक है, तुम उस झोपड़ी में रह सकती हो, वो झोपड़ी मेरी है। कहकर वहाँ से चली गई। अगले दिन सुमति मनु से, बेटा मैं इस गांव में काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मैंने अब तक तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है। मुझे तुम्हारी चिंता है बेटा। तुम चिंता न करो माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं उस तालाब के किनारे बैठकर उन मछलियों के साथ खेलूंगा माँ। तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम जाओ माँ। सुमति गांव में काम ढूंढने के लिए गई। मन्नू तालाब के किनारे गया। उस दिन शाम को जब सुमति मनु के पास लौटी तो मनु सुमति से, माँ आज मुझे 3 दोस्त मिले, पता है उनके नाम है चुन्नी, मुन्नी और विन्नी। वो छोटे मछलियाँ हैं। एक बड़ी मछली चुन्नी को निगलने वाली थी, तब मैंने उसे बचाया। बस वो तीनों मेरे दोस्त बन गए। तुमने मुझे खाने के लिए मुरमुरे दिए थे ना माँ, मैंने उन्हें दिया तो वो बड़े चाव से खाने लगे। ये सुनकर सुमति बहुत खुश हुई, क्योंकि लंगड़ा होने के कारण तब तक किसी ने मनु से दोस्ती नहीं की। यूं हर रोज जब सुमति काम पर चली जाती तो मनु तालाब के किनारे जाता और चुन्नी, मुन्नी, विन्नी कह के बुलाता तो ये तीनों मछलियां मनु के पास जाती। मनु उन्हें कुछ ना कुछ खिलाता और शाम तक उनके साथ खेलता। शाम को जब सुमति घर लौटती तो मनु अपने दोस्तों के बारे में कुछ ना कुछ कहता रहता। ये सुनकर सुमति बहुत खुश होती। एक बार उस गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। रामपुर के सारे खेत पानी में डूब गए। बहुत सारे लोगों का घर हवा में उड़ गया। बहुत सारे जानवर भी मर गए। सारा गांव दुख में डूबा हुआ था। सुमति मनु से, बेटा अब हमें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। क्यों माँ? अब तक हम जिन गांव में गए उनमें से सबसे बढ़िया गांव यही है। तुमने तो कहा था कि हम यही रहेंगे, अब हम दूसरे गांव क्यों जाएं माँ? बेटे इस तूफान की वजह से सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोगों को गांव छोड़ना पड़ रहा है बेटा। घर बार खेत सबका भारी नुकसान हुआ है बेटा। परिस्थिति को फिर से सुधरने के लिए काफी समय लग जाएगा बेटा। घर को ठीक करने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है बेटा, इसीलिए हमें ये गाँव छोड़ना पड़ेगा। पर मेरे दोस्तों को भी अपने साथ ले जाना होगा। तब माँ और बेटे मिलकर तालाब के किनारे पहुंचे। तब मन्नू जोर से, चुन्नी, मुन्नी, विन्नी कहाँ हो? जल्दी आओ, हम दूसरे गांव जा रहे हैं। पर वो मछलियां नहीं आईं। उसने कई बार बुलाया, फिर भी वो नहीं आईं। तब सुमति मनु से, वो बेचारे इस तूफान में मर गए होंगे बेटा, चलो चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। तब मन्नू रोने लगा। मैं अपने दोस्तों के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, कहकर वहीं बैठ गया। सुमति समझ नहीं पाई कि वो क्या करे।
तभी तीन बहुत बड़ी मछलियाँ तालाब के किनारे पहुंची। उनमें से एक मछली हीरे की थी, एक मछली सोने की और एक मछली रुपयों से बनी थी। मन्नू और सुमति उन्हें हैरान होकर देखने लगे। उनमें से एक मछली, मन्नू, हम ही तुम्हारे दोस्त हैं, चुन्नी, मुन्नी और विन्नी। हम पाताल लोक के राजकुमारियां हैं। किसी श्राप के कारण हमें इस तालाब में रहना पड़ा। तुमने हमें खतरे से बचाया था। तुम हर रोज हमें खाना खिलाते थे। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकते। आज हम श्राप से मुक्त हो गए हैं। हम अपने लोग लौट रहे हैं। तुम्हें जो वर चाहिए मांगो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तूफान की वजह से बेचारे गांव वाले बहुत तकलीफ में हैं। सब ये गांव छोड़कर जाना चाहते हैं। तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो तो करो। मन्नू, तुम वाकई महान हो। तुम हमारे दोस्त हो। ये कहते हुए हमें बहुत गर्व महसूस होता है। सोने के मछली के मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे और वहाँ सोने का ढेर लग गया। हीरे के मछली के मुंह से हीरे गिरे और वहाँ हीरों का ढेर लग गया। और रुपए वाले मछली के मुंह से रुपए के गड्डियां गिरने लगी और रुपए के ढेर लग गए। मन्नू, इन पैसों से तुम गांव को फिर से बसाओ। हम तुम्हारे टूटे हुए टांग को ठीक करते हैं। हम समंदर में रहते हैं। तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जोर से पुकारो। हम आ जाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। कहकर वे तीनों मछलियाँ वहाँ से गायब हो गयीं। मन्नू का पैर ठीक हो गया। मन्नू और सुमति बहुत खुश हुए। उन मछलियों ने जो पैसे दिए थे उनसे रामपुर गाँव को फिर से बसाया। सारा गाँव उन्हें प्रणाम करने लगा। रामपुर गांव वालों ने फिर से घर बनाया और पशुओं को खरीदकर फिर से खेती करने लगे। और मन्नू और सुमति गांव में बहुत खुशी खुशी रहने लगे। ट्राइबल चिकन। रस्तोगी नाम का व्यक्ति नए नए बाइक खरीदा और उसमें रोड ट्रिप पर जाने की प्लान कर रहा था। अकेले जाने में डर लग रहा था तो अपने दोस्त प्रेम चोपड़ा के पास गया। प्रेम से रस्तोगी, अरे यार देखो, कल ही मैंने एक नया बाइक खरीदा है। सोचता हूँ कि इस पर रोड ट्रिप पे चले जाऊँ। तुम चलोगे मेरे साथ? अच्छे काम पर जा रहे हो, क्यों मुझे अपने साथ खींच के ले जाते हो? अरे यार, मैं जंगल में जा रहा हूँ, फॉरेस्ट, और तुम मेरे दोस्त हो, कोई मनहूसियत नहीं हो। वैसे तुम जानते भी हो कि रोड ट्रिप होता क्या है? अरे क्यों नहीं जानता यार। अब मान लो हम होटल जाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, फिर वापस लौटते समय जिसने हमें परोसा उसे हम टिप देते हैं ना। इसी तरह रोड पर जाते हैं और पता लगाते हैं कि उस रोड को किसने बनाया और उसे हम टिप देते हैं। उसी को रोड ट्रिप कहते हैं, है ना? अरे यार कमबख्त, इतनी दिमाग के साथ तुम इस धरती पर बोझ बनकर कैसे जी रहे हो यार? अरे यार, रोड ट्रिप का मतलब है इस बाइक में पूरे देश का एक भ्रमण करना है यार। अच्छा, तो फिर चलो यार, मेरे नौनिहाल देख के आते हैं। अरे तेरे नौनिहाल वगैरह देखना नहीं है यार, हम जंगल में जा रहे हैं, फॉरेस्ट ट्रेल। चलोगे? अरे यार तू बुला तो सही, तेरे साथ मैं जंगल तो क्या अंडमान भी आने के लिए तैयार हूँ। चलो चलते हैं, कहकर दोनों जंगल की ओर जाने लगे। यूं जाते हुए, यार प्रेम, तू गूगल मैप देखना जानता है? अगर देखना जानते हो तो जरा देख के बताना कि हमने जिस जंगल की ओर जाना है वो कितनी दूर है और किस ओर है। यूं मजे से वहां जाकर आते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं आता, बिल्कुल देख सकता हूँ मैं। जरा अपना फोन देना, मैं मैप देखकर बताता हूँ। कहकर उससे फोन लिया और उसको देखते हुए, अरे हाँ, जरा राइट की ओर मुड़ना, अब जरा लेफ्ट, अब सीधा जाओ, कहकर रूट बताते हुए बीच में रोक दिया। रस्तोगी को शक हुआ और वो, क्यों यार, रूट बताना बंद क्यों किया? जल्दी बता यार, देखने से लगता है कि वो बड़ा घना जंगल है। कोई जंगली जानवर आया तो नाश्ते में हम दोनों को खा जाएगा। मेरी बात मानो, जल्दी रास्ता बताओ। क्या बताऊं यार, क्या बताऊं? यहाँ सिग्नल नहीं है और मैप बंद हो गया। अब हमें ही किसी ना किसी तरह रूट पता करके जाना होगा, नहीं तो यहीं से हम वापस लौट जाते हैं। मेरी बात मान लो। अरे एक बार कमिट कर दिया तो अपनी बात मैं खुद नहीं सुनता, तो तेरी बात क्यों मानूं? तो मेरा कदम हमेशा आगे की ओर जाएगा और तुम मेरे साथ चलोगे। कहकर आगे जाने लगे तो उन्हें एक शेर का दहाड़ सुनाई दिया। बस दोनों ने बाइक को वहीं छोड़ दिया और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। यूं काफी देर पेड़ पर बैठे रहे। अरे यार, तूने भी शेर का दहाड़ सुना था ना? पर हमें पेड़ पर चढ़े काफी देर हो गया, अब तक शेर बाहर क्यों नहीं आया? अरे हम बड़े शेर की तरह है ना,
हमें देख के वो शेर डर गया होगा, इसीलिए पेड़ के पीछे जाकर छिप गया होगा या भाग गया होगा। वैसे हमें देख के इतना तो डर होना ही चाहिए। यूं कह रहा था कि शेर ने फिर दहाड़ा। वो आवाज कहां से आ रही है? यूं मुड़ के देखा तो उनके पीछे ही एक पेड़ के टहनी पर एक बड़ा शेर बैठा हुआ था। बस दोनों एकदम पेड़ से नीचे कूदे और भाग खड़े हुए। यूं दौड़ते दौड़ते एक जगह पहुंचे और वहां रुक गए। यार मुझसे और नहीं भागा जाता, मैं एकदम थक गया हूँ और अब भूख लगी है यार। अगर जल्दी से कुछ नहीं खाया तो लगता है मैं मर जाऊंगा यार। अरे चुप हो जा यार, ये कोई शहर है क्या कि भूख लगी तो किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा लिया? ये जंगल है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यार अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। तुम मेरे भूख के बारे में नहीं जानते। अरे रुको यार रुको, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। यूं थोड़े आगे गए, कुछ आदिवासी दिखाई दिए। रस्तोगी उनके पास गया और भैया मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी है, उसे कुछ खाने को दो ना। अच्छा शहरी बाबू हो तुम लोग, ठीक है वैसा ही सही। पर हमारे रिवाज के अनुसार जो हमारे घर में खाना खाएगा उससे हमारी बेटी की शादी कराते हैं हम। ठीक है उसे खिला दीजिए, नहीं तो मेरा दोस्त मर जाएगा। फिर प्रेम चोपड़ा के पास गया रस्तोगी। यार एक खुशखबरी है, तुझे बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। ये देखो यहाँ आदिवासी हैं, इनके बड़े अजीबो गरीब तौर तरीके हैं। वो कहते हैं कि तुम उनके चिकन बिरयानी खाओगे तो उनकी बेटी से तुम्हारी शादी करा देंगे। तो तुम्हें खाना चाहिए तो उनकी बेटी से शादी करनी होगी। बोलो मंजूर है? अरे यार लगता है मैं 3-4 मुर्गी खा जाऊंगा, इतनी भूख लगी है यार। जरा पता कर लो कहीं वो उसके लिए 3-4 लड़कियों से मेरी शादी ना करा दे। मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो ठीक है चलो कहकर उन आदिवासियों के पास उसे ले गया। तब आदिवासी उस मुर्गी को एक पेड़ से लटका कर, क्यों भाई सुना है तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो? आओ पहले तुम्हारे हाथ हम पीछे बांधते हैं। ये जो मुर्गी लटकी हुई है उछल उछल कर उसे अपने मुंह में दबोचना होगा। ऐसा किया तो फिर उस मुर्गी को काट कर हम तुम्हारे लिए चिकन बनाकर खिलाएंगे। अरे तुम्हारे रीति रिवाज को आग लगे, यहाँ भूख के कारण मैं मर रहा हूँ और तुम लोग मुझे उछल के पकड़ो, मुर्गी को मुंह में दबोचो, जैसे बड़े अजीबो गरीब तौर तरीके क्यों बता रहे हो यार? कहकर रोता हुआ उन्होंने जैसे कहा वैसे किया। तब उन्होंने उस मुर्गी को पकाया और उसके सामने रखा। वो खाने ही वाला था कि आदिवासी स्टॉप बेटा स्टॉप, अभी नहीं खाना है, अभी कुछ और रिवाज हैं। पहले मेरे बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधो। तब प्रेम चोपड़ा ने जल्दी से मंगलसूत्र बांधा। अब तो खा सकता हूँ ना कि अभी कोई और रीति रिवाज बाकी है? भूख के कारण मर रहा हूँ सर, प्लीज अब और कंडीशंस ना रखिए सर, मेरी हालत बहुत खराब है। खाओ बेटा खाओ, आराम से खाओ। ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये ट्राइबल चिकन है, ये वैसे नहीं मिलता। मेरी बेटी बहुत अच्छी शिकारी है, उसने ढूंढकर इस मुर्गी को पकड़ के लाई है। मेरी बेटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं अभी भूख मिटाने के लिए तुम खा रहे हो। भूख मिटने के बाद कहीं तुम भागने की प्लान करो तो पहले ही बता रहा हूं कि वो तुम्हें ढूंढ लेगी शिकारी की तरह। मैं कहीं नहीं भागूंगा सर, पहले वो चिकन तो खिलाइए। कहकर दबादब वो चिकन पेट भर कर खाया। फिर वहीं उन आदिवासियों के साथ खुशी खुशी रहने लगा।